ये जो आपने बताई कि जी। इसमें जो है वो शिव जो है आपको अ, अनुभूति की ओर ले जाते हैं, तो मुझे ध्यान आता है गीता में भी लिखा हुआ है, इसमें जी। दूसरे अध्याय का 46वां श्लोक है, हुँ, यावानर्थोदपाने सर्वतः संप्लुतोदके हुँ, तावान सर्वेषु वेदेषु हुँ, ब्राह्मणस्य विजानतः। कि जिस प्रकार से प्रचुर मात्रा में हुँ, जल चारों तरफ बिखरा हुआ हो हुँ। और ऐसे व्यक्ति के लिए एक छोटे से तालाब का जी, जी, प्रयोजन जी। है, उसी तरह से जिसने प्रत्यक्ष अनुभूति कर ली है, उसी तरह से उसके लिए वेदों जी, का प्रयोजन है। यानी वेदों का भी उसके लिए कोई जी, प्रयोजन जी, नहीं है, जी। जिसने प्रत्यक्ष अनुभूति हुँ, कर ली है। हुँ। तो क्या ये एक हम इसको तंत्र को इस तरह से देख सकते हैं? नहीं मेरे हिसाब से ये भी थोड़ा-सा क्योंकि एक एक तो जब मैं कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ऑडियंस के हिसाब से समझना इम्पोर्टेंट है कि इसका मतलब ये नहीं कि कोई उस तरफ उस लेवल तक ईज़िली पहुँच पाएगा। तो वेद अतिक्रम करना उतना आसान नहीं है। वैदिक मार्ग में तो है ही नहीं। तो उसका जो सम्मान है उसका सम्मान करना ही है। उसमें एक पावर है, उसमें अपने आप का खुद शुद्धता आता है, इत्यादि आता है। बट हाँ, तंत्र में फ़ोकस जो है सबसे वो देवता अनुभूति के ऊपर सबसे फ़ोकस है। और ये और एक लोगों में ये गलत अंडरस्टैंडिंग रहता है कि तंत्र मतलब सिर्फ़ देवी उपासना है, ऐसा नहीं है। तंत्र के एक जैसे कि बृहद तंत्र सार एक कंपेंडियम टेक्स्ट है। कंपेंडियम है नहीं, तंत्र की पद्धति सब एक साथ करके लिखा गया है। अबाउट 16th सेंचुरी बंगाल में लिखा था। तो जो जिन्होंने लिखा था उनका नाम था कृष्णानंद आगाम वागीश। तो बहुत बड़े महापंडित थे तंत्र के। तो उसमें आपको भगवान राम का पूजा का पद्धति भी मिल जाएगा तंत्र मार्ग में। कैसे मंत्र होगा, क्या यंत्र होगा, क्या ध्यान होगा, कौन सा श्लोक होगा। अच्छा एक पर्टिकुलर उनके पूजा में एक जगह है जहाँ पे उनको ऐसे इमेजिन जो उपासक है वो ध्यान ऐसे करेगा कि भगवान राम वो सिंहासन में बैठे हुए हैं, वहाँ पे हनुमान है, यहाँ पे कौन बैठा हुआ है इत्यादि। और रावण जो है, अच्छा रावण जो है वो साष्टांग प्रणाम कर रहा है। ये विजुअलाइजेशन करना है उस मंत्र के साथ, तब जाके उसको अनुभूति होगा। अच्छा, कौन से मंत्र में भगवान राम के साथ लक्ष्मण का मंत्र का भी प्रयोग होगा। तो ये जो डिटेल्स है कैसे साधना में अप्रोच करना है देवताओं को, यही तंत्र का मेन विषय है। क्या ये कह सकते हैं कि सारी मूर्ति पूजा फिर एक प्रकार से एक तंत्र पद्धति ही है? जी, मूर्ति पूजा है। और ये भी है कि मूर्ति के बिना पूजा के जो पद्धति है, एक तरह से जो एक मान लीजिए कि ब्राह्मण बोलिए या जो अल्टीमेट एक रियलिटी है, जो निराकार बोलिए, उसका भी मंत्र दिया हुआ है कि उसको भी महानिर्वाण में एक मंत्र आता है तंत्र में, जो आप अगर अच्छा उस अवस्था तक अगर पहुंचे वो गुरु का। और सब जगह पे ये इंपॉर्टेंस है कि तंत्र में गुरु बिना तंत्र साधना मुश्किल है, असंभव ही है एक तरह से। तो गुरु तय करेगा कि किसके लिए क्या सूटेबिलिटी है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे आता है रामकृष्ण परमहंस। तो बहुत मैं ऐसा मानता कि उनके उनसे ऊपर काली उपासक शायद हुआ ही नहीं कभी। कभी का बात नहीं, एटलीस्ट 3-4 सेंचुरी में तो नहीं हुआ है। तो उनके जो शिष्य हुआ करते थे 16 जन उनके, आई थिंक 12 या 16 जन उनके मोनेस्टिक सन्यासी शिष्य हुआ करते थे। तो उनको प्रत्येक शिष्य को वो खुद बताते थे कि तुम कौन सा भाव से उपासना करोगे। स्वामी विवेकानंद एक दिन ऐसा एक वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, रिमेंबर। तो वो वो ध्यान कर रहे थे, तो उनके साथ एक महाराज तो और एक जन शिष्य ब्रदर डिसाइपल गुरु भाई बैठे हुए थे। तो उनका नाम था शायद शायद काली महाराज या अभी याद नहीं है मुझे। तो स्वामी जी का टेंडेंसी था निराकार में। तो वो निराकार में एकदम ध्यान में एकदम समाधिस्थ हो गए। और जो पास में बैठा था उनको बोला कि अच्छा एक काम करो, मेरा बस हाथ पकड़ो ऐसे करके। उनमें तो इतना पावर था कि हाथ पकड़ा तो उनका माइंड में वो एनर्जी ट्रांसमिट हो गया। रामकृष्ण परमहंस वो अपने रूम में थे अलग ही कहीं पे। तो उनको गुरु ऐसा है, उनको तुरंत इंट्यूशन आया, वो दौड़ते हुए आए यहाँ पे और आके बोला कि इसका हाथ छोड़ो, पहले हाथ छोड़ो। और फिर स्वामी जी को उन्होंने डांटा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा बात अलग है, इसका बात अलग है, तुम्हारा एनर्जी अगर इसके अंदर चला गया वो ले नहीं पाएगा। तो वो महाराज जो थे उसका प्रभाव, वो एनर्जी का प्रभाव ऐसा हुआ, 7 दिन तक वो कोई मंदिर में जा ही नहीं पा रहे थे। एक अंदर से एक विरक्ति कि मुझे जाना नहीं है, मुझे मूर्ति देखना नहीं है, ओनली बिकॉज कि इनका शक्ति इतना ज़्यादा था। फिर धीरे धीरे करके उनको गुरु का यही है, अनुग्रह है, कृपा है, क्षमता है, नॉलेज है। तो वो एनर्जी वापस उनको लाया और उनको बोला कि नहीं, तुम उपासना करोगे, द्वैत भाव में उपासना करो। जो इष्ट है और तुम में थोड़ा अंतर है, एक नहीं होना है। यही तुम्हारा मार्ग है, इसी में तुम सबसे ऊपर जाओगे। और वो हुआ भी बात में। बट माई यही पॉइंट ये है कि हर व्यक्ति का अपना पूर्व संस्कार है, उस हिसाब से उसका शरीर मिलता है, उस हिसाब से मन है,
उस हिसाब से सर्कमस्टांसेस है, तो उसके हिसाब से जो सूटेबल है वो करना है। ऐसा नहीं, मेरे ये भी मानना है कि बहुत लोग बोलते हैं कि अद्वैती जो है अद्वैत ही सबसे चरम फिलॉसफी, ऐसा नहीं है। वो जितना फिलॉसफी वेदांतिक जितना फिलॉसफी दिया गया दर्शन के अंदर जितना है, ईच ऑफ देम आर वेरी करेक्ट। वो उपासक के ऊपर है किसके लिए कौन सा सूटेबल है।